हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग हाल्ट यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से जुड़ी कई वीडियोस देख रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्विच केस इंस्ट्रक्शन इन सी लैंग्वेज। स्विच केस इंस्ट्रक्शन का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है। वहाँ हम सी लैंग्वेज या में स्विच केस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। स्विच सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड है जिसका मीनिंग है स्विच या जंप कर जाओ किसी दूसरे या नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। तो आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्विच केस इंस्ट्रक्शंस। जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, यहाँ स्विच केस इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम लिखते हैं स्विच, इसके बाद पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन। स्विच में कंडीशन नहीं लिखाती है, एक्सप्रेशन लिखाता है। कंडीशन और एक्सप्रेशन में डिफरेंस है। कंडीशन क्या होती है? कंडीशन वो होती है जो ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट होती है। मतलब जैसा हम इफ एल्स में देखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो बाइनरी वैल्यू 1, अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0। बट एक्सप्रेशन की डेफिनेशन, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज एंड कॉन्स्टेंट्स विच रिटर्न्स अ कॉन्स्टेंट। मतलब एक्सप्रेशंस ऐसा कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का जो कि एक कॉन्स्टेंट रिटर्न करता है। तो यहाँ पैरेंथेसिस में लिखा हुआ एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट रिटर्न करता है वो इन सभी में से किसी एक केस के कांस्टेंट से मैच करता है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे केस में कांस्टेंट लिखा है 1 और हमारा एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है 1, तो कंट्रोल डायरेक्ट केस 1 पे स्विच कर जाएगा। यहाँ मान लीजिए केस 4 लिखा हो और एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा हो केस 4, तो कंट्रोल डायरेक्ट जंप करेगा और केस 4 पे आ जाएगा। हम चाहते हैं कि एक टाइम पे कोई भी एक स्टेटमेंट चले, बट इस स्ट्रक्चर से एक स्टेटमेंट नहीं चल पाएगा। सोचिए क्यों। देखिए, मान लीजिए एक्सप्रेशन का रिजल्ट आया 2 और यहाँ मैंने सेकंड नंबर पे लिखा है केस 2, तो कंट्रोल जंप करके केस 2 पे आ जाएगा, इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। बट इसके बाद स्टॉप के लिए कुछ नहीं है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देगा, फोर्थ स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देगा और डिफ़ॉल्ट का स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर देगा। तो जो हम चाह रहे हैं कि कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें? तो आइए इसके लिए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें। इसको रिमूव करने के लिए सी लैंग्वेज में एक कीवर्ड यूज़ किया जाता है ब्रेक। जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, केस 1 स्टेटमेंट फिर ब्रेक। मतलब जैसे कि अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा हो 6, तो ये केस 6 का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड चल जाएगा और कंट्रोल आ जाएगा स्विच की बॉडी से बाहर। अगर एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ रहा है 3, कंट्रोल डायरेक्ट 3 पर जाएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, ब्रेक कीवर्ड चल जाएगा और कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कैसे कांस्टेंट लिखने हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कांस्टेंट को लाइन वाइज लिखें, जैसे कि 1 2 3 4। आपको सीरीज वाइज लिखना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने आगे पीछे कांस्टेंट लिखे हैं, तो आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं। और केस के बाद आपको हमेशा इंटीजर कांस्टेंट लिखना है। फ्लोट या रियल कांस्टेंट इसमें वैलिड नहीं होंगे। और आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, केस के बाद कॉलन और बाकी स्टेटमेंट के बाद जैसा हम यूजुअली लिखते हैं सेमी कॉलन, बस केस के बाद कोलन लगेगा। तो आइए अब देखते हैं हम फ्लो ऑफ स्विच केस इंस्ट्रक्शन। तो जब हम इसका फ्लो देखते हैं, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ये हमारा एक्सप्रेशन का कुछ रिजल्ट निकलेगा, वो केस 1 में जाएगा। अगर केस 1 से मैच हुआ तो यस, और ये वाला स्टेटमेंट चल के ब्रेक कीवर्ड और प्रोग्राम के बाहर। अगर नहीं मैच हुआ तो नो, फिर केस 2 में नेक्स्ट केस में जाएगा, स्टेटमेंट 2 देन ब्रेक और प्रोग्राम स्टॉप। अगर फिर भी मैच नहीं हुआ तो नेक्स्ट केस में स्टेटमेंट 3 देन स्टॉप। अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चला तो फिर चलता है डिफ़ॉल्ट का कोड चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, इनवैलिड चॉइस या फिर कैसा भी, वो हम आगे एक एग्जाम्पल प्रोग्राम में देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू स्विच। तो जैसे कि आप पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, द स्विच स्टेटमेंट इज़ अ मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट। ये मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट होता है, इसमें बहुत सारी ब्रांच होती हैं। आप ये फ्लो में देख सकते हैं कितनी मल्टीपल ब्रांचेस हैं।
द स्विच कीवर्ड इज फॉलोड बाय एन इंटीजर और एन एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट्स इन इंटीजर। स्विच कीवर्ड के पैरेंथेसिस में आप कोई एक इंटीजर लिख सकते हैं या एक ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो इवेल्युएट एक इंटीजर करे। मतलब या तो आप इंटीजर डायरेक्ट लिख दीजिए या तो ऐसा एक्सप्रेशन लिखिए जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करे, फ्लोट या रियल कांस्टेंट नहीं। द एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन द स्विच शुड रिजल्ट इन अ कांस्टेंट वैल्यू। जो स्विच में हम एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, अदरवाइज इट वुड नॉट बी अ वैलिड। अगर कोई वेरिएबल हुआ तो ये वैलिड नहीं होगा। द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इज़ ऑप्शनल स्टेटमेंट। डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है, अगर आप चाहें तो इसे यूज़ कर भी सकते हैं और ना चाहें तो इसे यूज़ नहीं भी करें। द ब्रेक स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट द स्टेटमेंट सीक्वेंस। मतलब ब्रेक कीवर्ड प्रोग्राम के फ्लो को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए या टर्मिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसा लास्ट पॉइंट हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं, वी कांट राइट फ्लोट और रियल कांस्टेंट। हम केस के बाद फ्लोट और रियल कांस्टेंट नहीं लिख सकते या ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते जो फ्लोट कांस्टेंट इवेल्युएट करता हो। सो दिस इज सम important points related to switch. Now let us see an example of switch case instructions. तो स्लाइड पे आप देख सकते हैं मैंने मेन फंक्शन बनाया है। इसमें मैंने एक इंट आई मतलब आई नाम का वेरिएबल इनिशलाइज करा है और मैं इस आई नाम के वेरिएबल में यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। अगर यूज़र ने एंटर किया 1 तो प्रिंट कर देगा यू आर इन केस 1, ब्रेक करके कंट्रोल बाहर। अगर यूज़र ने एंटर किया 5, यू आर इन केस 5, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक चल जाएगा और उसके बाद प्रोग्राम के बाहर। लेकिन अगर यूज़र ने एंटर किया ऐसा कांस्टेंट जो इनमें नहीं है, जैसे 7, 8, 2 या 4, उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट चलेगा, इनवैलिड चॉइस। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यूज़र के सामने ऑप्शन दे सकते हैं ये 4, 1, 5, 6, 3 इनमें से चूज़ करिए और यूज़र ने कुछ अलग चूज़ करा तो डिफ़ॉल्ट का कोड इनवैलिड चॉइस। मैंने डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक कीवर्ड यूज़ नहीं किया है क्योंकि अपन इसे लास्ट में लिख रहे हैं, इसके बाद तो प्रोग्राम ख़त्म होना ही है ना। अगर आप डिफ़ॉल्ट को बीच में कहीं लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको डिफ़ॉल्ट के बाद भी ब्रेक कीवर्ड लगाना पड़ेगा। सो दिस इज़ नाउ, थैंक यू।